I see Rajni Garu throwing cigarettes like this. One shot, he threw a cigarette here, came straight into his mouth. रजनीकांत सर ने एक सुपरस्टार बनने से पहले एक बार अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत के वीडियोस पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली वीडियो ये है। Do you know this guy? Yeah, that's Rajinikanth. Yes, do you know him? Yeah. रजनीकांत। He's hilarious. Yeah. Do you know him in like movies or like what? Hurry, look, it's Rajinikanth. We saw him in that movie last night. Yeah. Yeah. We watched his movies last night. It's crazy. Oh my God. Yes. I love him so much. I love him in his Hollywood movies. Really? Watch Telugu movie? Yes, I do. I love him. What about you? I've seen all his movies. It's insane. वाओ, मतलब कि रजनीकांत के मूवीज को सभी लोग पसंद करते हैं। इंडिया ही नहीं दूसरे देशों में भी उनके मूवीज को पसंद किया जाता है। इतनी पॉपुलैरिटी, इतना फेम, क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो नेक्स्ट। क्या चश्मा लगाते हैं, वाओ। चश्मे का स्टाइल बहुत 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 यूनिक है, बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि मतलब, और बहुत सारे लोगों ने इस एक्शन को कॉपी भी किया है। और ये वाला तो मुझे बहुत 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 पसंद है। मतलब चश्मे लगाने का एक यूनिक स्टाइल, वाओ, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, सुपर सुपर। चलो नेक्स्ट। ఇండియన్ ఐడల్। ఇతను నా ఫ్యాన్ కాదండి రజనీ। क्या बात है भाई, लोग उनकी वॉकिंग, उनका फेस एक्सप्रेशन, उनका हेयर स्टाइल सबके दीवाने हैं। तभी तो बड़े बड़े एक्टर्स भी उनका कॉपी करने से नहीं चूक रहे हैं। मतलब कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं उनको फॉलो करने का, उन्हें रिस्पेक्ट देने का। क्या बात है, क्या बात है। चलो नेक्स्ट। रजनीकांत के 30 साल पुरानी पिक्चर उठा के देख लो और आप जेलर उठा के देख, जमीन आसमान का फर्क है इन हिज प्रेजेंटेशन। कूली सबसे अच्छा एग्जांपल है। आज की फिल्म होते हुए भी जो पास्ट में जब जाती है, मेरे अंदर का फैन भी जागृत हो गया कि अरे भाई क्या क्रेज रहा होगा उसका। करेक्ट, नॉस्टैल्जिया अगर दिखाना है आपको और आपको लोगों को कनेक्ट करना है, बांधना है, तो बहुत तरीके हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो क्विंट एसेंशियल रजनीकांत की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जेलर, जो जेलर में रजनीकांत को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस एज में उनको प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से उन पे सीन्स लिखे गए हैं, इट इज अ मास्टर क्लास राइट इन फिल्म मेकिंग। आप सीखिए कि एक एक्टर को इतने दिन से जो काम कर रहा है, बॉडी ऑफ वर्क कितना बड़ा है, आप उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये बात तो है भाई। मतलब रजनीकांत के जो पहले के मूवीज थे, अभी के मूवीज हैं, बहुत 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 डिफरेंट है और बहुत अच्छा भी है। और उन्हें प्रेजेंट भी ऐसे किया जाता है, मतलब पहले थोड़े यंग एज में थे तो कुछ अलग तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन अब जब उनकी उम्र बढ़ रही है, वो कुछ अलग एज में जा रहे हैं, तो उन अलग टाइप से हीरो के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। और ये काफ़ी इम्प्रेसिव भी है, लोग इनके कैरेक्टर को पसंद करते हैं। इवन मैं भी पसंद करती हूँ। मुझे जेलर मूवी बहुत 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 पसंद है और मैंने उन्हें कई बार देखा भी है। सो नेक्स्ट। Aishwarya ji, thank you very much for accepting to do a opposite heroine character opposite me. I'm not exaggerating. In Bangalore, my brother's house is there. I went there. Nearby, one Rajasthani tenants, they have come there. After knowing that I have come, I was there. He came to see me. Some Rajasthani, his name is Nandulal. He is some 60 plus. He came and he saw, क्या रे रजनी, क्या बाल सब क्या हो गया यार। ऐसे पैर में झड़ गया यार, छोड़ो। हाँ क्या रिटायर्ड लाइफ, हाँ मजाक कर रहे हैं क्या। नहीं अभी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा कौन सी पिक्चर। रोबो। अच्छा हाँ गुड। Then I told him Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल का लड़की यार, फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हाँ हीरो कौन। क्या बात है भाई, मतलब उनका क्रेज कितना है। ऐश्वर्या राय हीरोइन, वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि उनके अपोजिट हीरो रजनीकांत जी हो सकते हैं। क्या बात है।
जो ऐश्वर्या राय जैसे हीरोइन भी रजनीकांत को मना नहीं कर पाई। स्टारडम तो देखो, स्टारडम क्या बात है, क्या बात है। यही तो बोलते हैं सुपर स्टार मतलब सुपर स्टार, सुपर स्टार ऑलवेज द सुपर स्टार। चलो नेक्स्ट। Interestingly, I also like Rajinikanth. You should listen to his speeches in Tamil, bro. Bro, you will vibe. Really? கிட்ட இருக்கு. நான் டிக்கெட் நான் வந்து எடுத்திருக்கேங்க. நான் விட்டுட்டேன்னு சொன்ன பிறகுதான் அந்த பணத்தை பார்த்து. He's a Marathi basically, right? And from Karnataka. He's a Marathi in Bangalore. Then he migrated to Chennai for job opportunity. He was a bus conductor in Karnataka, and then he migrates to Chennai. And the way he speaks, bro, in Tamil, you'll literally get goosebumps. क्या बात है, मतलब कि रजनीकांत सर मराठी हैं लेकिन तमिल इतना अच्छा बोलते हैं कि मतलब लोग उनके दीवाने हैं, उनके फिल्मों के दीवाने हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो इतना अच्छे तमिल बोलते हैं तो उनको मूवीज भी वो दिखता है, मुझे लगता है लोग उनकी मूवीज को बिना किसी भाषा के भी मतलब बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। और मतलब उनका स्टाइल, उनका एक्सप्रेशन, उनका एक्शन, सब कुछ किसी भाषा के मोहताज नहीं है। उनकी पर्सनालिटी एक अलग से निखर के आई है। तो नेक्स्ट, ये मैं सिंघम रिटर्न्स शूट कर रहा था एंड रजनी सर वहाँ शूट कर रहे थे। वो अंदर उनका शॉट चल रहा था, तो पहले उन्होंने पूछा कि किधर है रोहित। हम मतलब एक सेट उनका, एक हमारा ऐसा शूटिंग चल रही थी। तो मैं तब शॉट में था, तो कोई आया बोलने कि रजनी सर आपके बारे में पूछ रहे थे। तो मैं गया अंदर, बाहर आए मेरे को बोलते आई एम योर बिग फैन। तो ना मुझे एक सेकंड का चक्कर आ गया क्या बोला आपने। तो वो ये बहुत ही मेमोरेबल फोटो है मेरे लिए। क्या बात है भाई, रजनीकांत सर तो बहुत ही हम्बल है। मतलब खुद इतने बड़े सुपरस्टार हो करके भी सभी को रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत 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 हम्बल आदमी, बहुत ह्यूमैनिटी है उनमें, बहुत काइंड है, बहुत दयालु है। क्या बात है, मतलब जमीनी स्तर पे अपने आप को रखते हैं। क्या बात है भाई। चलो नेक्स्ट। एवरी हीरो वेदर इट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं ना कहीं जो रजनीकांत सर ने किया है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये तो बात सही है भाई, रजनीकांत सर ने जो किया है वो हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो हो रहा है। चाहे उनका चश्मे पहनने का स्टाइल हो, चाहे उनके च्युइंगम खाने का स्टाइल हो, चाहे उनका सिगरेट पीने का स्टाइल हो, कुछ भी स्टाइल हो, वो कॉपी होता ही है। हर जगह कॉपी हो रहा है। और ये सीन्स बहुत 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 अच्छे होते हैं और बहुत इफेक्टिव भी लगते हैं। मतलब एक अलग ही तरह का वाइब देता है ये सीन्स। चलो नेक्स्ट। So I went to the bathroom and I see Rajni Garu throwing cigarettes like this. One shot, he threw a cigarette here, came straight in his mouth. ये बात तो है, मतलब उनका हर एक शॉट परफेक्टली होता है। इतनी प्रैक्टिस उन्होंने की होती है, इतना मेहनत वो करते हैं, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं कि उनका हर शॉट बहुत ही परफेक्ट लगता है। अब उन्हें लोग ऐसे ही थोड़ा ना उन्हें सुपरस्टार बोलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट। So you worked with Rajnikant sir? Yes, I had the amazing time. सबसे fascinating चीज क्या है उनके बारे में? He's the most purest person you'll ever meet. If I have seen somebody who's truly humble, it's him. Like I remember we were shooting Jailer and we were shooting the Kavala song, and he just did the step once, and all the dancers in the background, the moment it got cut, they went like, whoa, they were screaming and hooting, and he turned back and he waved at them and he gave them acknowledgement that he values their existence and the fact that they are like screaming for him, he validates. ये बात तो है भाई, मतलब कि रजनीकांत सर सभी को रिस्पेक्ट देते हैं। इतने बड़े सुपरस्टार हो के भी सबको रिस्पेक्ट देना, सबके बारे में सोचना, सबका केयर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही उन्हें एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाता है। उनकी ह्यूमैनिटी, उनका लोगों के साथ जुड़ाव, यही उनको एक स्पेशल पर्सन बनाता है। बहुत ही बहुत 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 स्पेशल।
चलो नेक्स्ट। What human lesson have you absorbed from Rajni sir without even having that conversation with him? He's one of those few actors who actually gone out there and he's spoken about me so many times, which, like, how many people do that? Like, I was very touched by that. I'm very touched by his, it's not just his humility, he's a very normal person when he wants to be, and he's a very sweet gentleman that way, and I'm like a huge fan of his work. Like, if he's on stage, screen, and there could be 100 people and you don't see anybody but him, and he won't be doing anything, he's just standing there. क्या बात है भाई, मतलब बड़े बड़े स्टार उनको पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि वो सुपर स्टार हैं, बल्कि इसलिए कि उनका काम बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे इंसान है और ये काम हर कोई नहीं कर पाता। ये बात तो सही है भाई, उनका ह्यूमन नेचर बहुत 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 अच्छा है। तो चलो नेक्स्ट। Most eligible bachelor in India, not in India, in Southeast Asia. Fame, name, money, talent, character, family background, what not. And God bless. God bless. क्या बात है भाई, सुपरस्टार सर ने किसी को आशीर्वाद भी दिया तो ऐसे दिया जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा है। कितने साफ दिल के हैं वो, उनके दिल में जो है, जो उनके लिए भावनाएं हैं, जो अच्छे विचार हैं, वो सब कुछ उन्हें आशीर्वाद के रूप में दे दिया। और क्या चाहिए भाई, यही तो चाहिए एक इंसान को। चलो नेक्स्ट। मतलब मैंने देखा है लोग उधर एक्टर्स की पूजा करते हैं, those clips get viral, right? They puja in the sense like they do like in the theater. Yeah, like yeah. हाँ, पूजा करते हैं। I've seen एक 1 or 2 clips जहाँ पे रजनीकांत के ऊपर ऐसे वो दूध डाल रहे हैं, like all of that has happened. And हर एक्टर के लिए एटलीस्ट द मेगा लाइक द बिग स्टार्स, उन सब के लिए एक बहुत ही कल्ट फैंडम, एक वर्शिपिंग काइंड ऑफ फॉलोअरशिप होती है। विथ यू ऑल्सो इट्स देयर। तो क्यों होता है ऐसा, इतना स्ट्रॉन्ग वर्शिपिंग क्यों होता है? They love us too much, and when it is now again a competition between them to who will show more love to our own favorite star. Okay, you did this to your favorite star, I'll do this to my favorite star. It is showing their love. लोग अपना प्यार जताने के लिए कितना कुछ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बिठाते हैं, उन पे दूध चढ़ाते हैं, वो जो कर सकते हैं वो करते हैं अपने फेवरेट स्टार के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए। क्या बात है। और हमारे रजनीकांत सर तो इसी में आते हैं, उनकी मूर्तियां हैं जिसे लोग पूजा करते हैं। चलो नेक्स्ट। Hey. That was the first time I saw Rajni sir doing the cigarette and it goes inside. How? I said how? And it's fantastic. From then I've been a fan of Rajni sir. Yeah, so I watched all his films. ओह, ये बात तो सर है भाई, मतलब कि उनका जो सिगरेट का स्टाइल है ना, वो बहुत से लोगों को पसंद आता है और इवन स्टार्स को भी पसंद आता है, तो उनके फैन तो बनना लाजमी है भाई। अब मैं भी उनकी लगभग सभी फिल्में देखी हूँ, तो इतना तो नहीं पता कि उनकी भाषा में है तो, बट हिंदी वाली मैंने सभी देखी है। तो चलो नेक्स्ट। रजनीकांत सर ने एक सुपरस्टार बनने से पहले एक बार अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है और सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी मां को खो दिया था। इनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए रजनीकांत ने कूली, कारपेंटर और बस कंडक्टर जैसी जॉब्स भी करी, लेकिन इनका सपना था एक एक्टर बनने का। इन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और अपनी एक्टिंग क्लासेस के लिए ये अपने दोस्तों से पैसे उधार लेते थे। यहाँ लोग इनके लुक्स का बहुत मजाक उड़ाते थे और एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी तरह इन्होंने खुद को संभाला और एक दिन तमिल इंडस्ट्री के डायरेक्टर के बालाचंदेर की नजर रजनीकांत सर पर पड़ी और वो इनसे बहुत इम्प्रेस हो गए। 1975 में रजनीकांत ने अपूर्व रागनगाल फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और आज ये इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। ये बात तो है भाई, मैंने उनकी जो ड्राइवर वाली स्टोरी है वो तो सुनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी ये मैंने कभी नहीं सुना था। और उनकी मतलब काम की बदौलत उन्हें इतने सारे मेडल्स मिले हैं, ये बात तो हम सबको गर्व करने की बात है भाई। यूं ही तो ना ऐसे वैसे सुपरस्टार हैं भाई, सुपरस्टार। चलो नेक्स्ट। साउथ के स्टार और हिंदी के स्टार बोले तो साउथ के स्टार ज़्यादा अच्छे मैनरिज्म पे रहते हैं, जैसे कि रजनीकांत सर हो, चिरंजीवी सर हो, महेश बाबू हो, NTR हो, नागार्जुन हो। मैं उनके साथ काम किया तो दोनों वक्त मुझे एक बार मैं बड़ा वैनिटी वैन था तो मैं बाहर बैठा था तो रजनीकांत सर आए और बोले कि अरे हम बाहर क्यों बैठे, बैंगलोर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे।
तो बोले ये आर्टिस्ट के लिए है, ये रजनीकांत स्टार इसके लिए नहीं है मेकअप गान में, आर्टिस्ट के लिए। नहीं सर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, मुझे पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। नहीं फिर भी चलो अंदर खाना खाते फिर आके बैठो। तो खाना खाने के लिए लेके गए या रजनीकांत सर जी के मैं बाबा फिल्म कर रहा था तो अनार का जूस लेके दो आया, एक इनको स्पेशल था रजनीकांत सर जी को। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है मालूम है, भारती का रोल किया सयाजी शिंदे, कभी भी आके पहले उनको देने का बाद में मुझे देने का। तो मैं बोला सर क्या बोलूं आपको, मतलब ये सेंटेंस जिंदगी भूल नहीं सकता है। क्या बात है भाई, मतलब कि अब क्या ही बोलूं मैं, उनकी इतनी तारीफ सुन के, इतनी प्रशंसा सुन के क्या बोलूं मैं। कितने अच्छे एक्टर हैं, मतलब एक्टर के साथ साथ कितने अच्छे ह्यूमन हैं, इतने प्यारे हैं वो, क्या बोलूं मैं अब, कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। आज की हमारी वीडियो तो यही खत्म हो गई। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।